कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मजामा? क्योंकि माया दास उदास, कृष्ण भक्त बिंदास। तो आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं? कल मैंने आपको खिचड़ी खिलाई थी ना, तो आज हम बनाते हैं एक अच्छी सी थाली जिसमें होगा घिया का हलवा और एक भक्त का लेंगे प्रश्न। जया जी हैं, बड़े दिन से वेट कर रही हैं, और साथ में मैं आपको लेकर चलूंगी पंचकुला मंदिर के दर्शन को। बहुत सुंदर मंदिर है। तो आइए शुरू करते हैं। एक भारी तले की कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दूध नीचे ना लगे, और 1 लीटर लिया है दूध जिसका बनेगा खोया। अब घिया को अच्छे से धोकर कद्दूकस करना है। देखिए, मशीनों को यूज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो बाकी बचा हुआ समय है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भक्ति में ही लगाना है। यही सार्थकता है। और ये हमारी घिया है अभी 800 ग्राम। ये मैंने बोल का अलग से वजन कर लिया था। और चीनी हमने ली है 200 ग्राम। 1 किलो घिया में मैं 250 ग्राम चीनी तकरीबन डालती हूँ। तो ये हमारा दूध अभी कढ़ रहा है, यानी कि खोया बनने ही वाला है। ये देखिए, और ये हमारा खोया बन चुका है। लगातार ध्यान देते हुए चलाना है। और ये अब हमने ली है एक भारी तले की फिर कढ़ाई। वही कढ़ाई वही भारी तले की है, और इसमें डाला है थोड़ा सा घी। घी ज़्यादा नहीं डालना है, 2 ही चम्मच डालना है बस। और इसके बाद फिर हम जो हमने घिया कद्दूकस की थी वो सारी घिया इसमें डाल देंगे। तो पहले सारा इसे चारों तरफ लगा लेना है ताकि लगे ना, और ये घिया इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा भूनना है। गैस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। साथ में बन रहे हैं राजमा। कुकर आपको दिख रहा है? ठीक है, अब इसे भूनना है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है। और साथ में छोटी कढ़ाई में पानी रख दिया है, उसमें बनेंगे चावल। देखिए, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस प्रकार करते हैं। तो राजमा भी बन रहे हैं, चावल भी बन रहे हैं, और साथ में घिया का हलवा बन रहा है। चावल थोड़े से थे तो वो बहुत जल्दी बन गई। इधर घिया के हलवे की गैस हमने बिल्कुल सिम पर रखी है ताकि वो लगे ना और हमें बार बार देखना भी ना पड़े। और घिया पानी छोड़ देती है तो फिर वो लगेगी नहीं। अब हमने उसी कढ़ाई में लिए हैं थोड़ा सा घी, और ये बादाम हम उसमें थोड़े से भून रहे हैं। और बादाम के बाद हम काजू भूनेंगे, और फिर ये देखिए, ये बादाम हमने निकाल लिए हैं, और उसके बाद हम काजू भून लेंगे। और अब काजू भूनने के बाद इसी कढ़ाई में हम लगा देंगे राजमा का तड़का। तो घी इसमें इनफ था, तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर हींग डालेंगे, और फिर इसके बाद इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। जी हाँ, हरी मिर्च। तो मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, और इन तीनों को मिलाकर मैं पीस लेती हूँ, एक पेस्ट बना लेती हूँ ताकि वो मुंह में ना आए। थोड़ी सी डालती हूँ, सब्जी में 2 हरी मिर्च बहुत है। हमारे यहाँ मंदिर में भी लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो घर में हम कभी कभार कर लेते हैं, तो ज़्यादा काली मिर्च का ही प्रयोग किया जाता है, या फिर हरी मिर्च का किया जाता है। भगवान के भोग तो वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। स्पाइसी भोजन जो होता है वो रजोगुणी भोजन होता है। तो हमें सतोगुण में ही रहना है ताकि हम शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकें। तो भोजन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे भगवत गीता से किसी दिन। भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो सतोगुणी भोजन में दालें, सब्जियां और फल, फ्रूट, मेवे इत्यादि ये सब आते हैं, और इनको पकाया भी किस प्रकार जाता है कि ज़्यादा इनको भुना नहीं, तला नहीं जाता। तो इस प्रकार से ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है। तो इस प्रकार का ये भोजन होता है। और फिर उसके बाद भगवान को तो भोग लगाना ही है। तो इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया सूखा धनिया और हल्दी। तो ये सब डालकर अब इसको थोड़ा सा भूनना है, और ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। और अब तक हमारी घिया पक चुकी है। तो अब हम लेंगे चीनी, और चीनी इसमें ऐड कर देंगे। तो चीनी हमने ली थी 200 ग्राम। ओह, लगने लगी है। नहीं नहीं, बच गई। थोड़ा सा इसे हम अब हिलाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब चीनी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो अब चीनी अब पानी रिलीज करेगी,
और इसे हमें धीरे धीरे भूनते हुए इसे पका लेना है। ये चीनी में पक जाएगा और जो मीठा है वो इसमें चला जाएगा। देखिए, चीनी जो वाइट शुगर है वो भी हमें कम यूज़ करनी चाहिए। मेरे पास खांड अभी थी नहीं, देसी खांड, तो मैंने चीनी यूज़ की। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो चीनी जल जाएगी और हलवा हमारा खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये हमारा हलवा बन चुका है, ड्राई हो गया है बिल्कुल। और ये इसमें डाल दिए हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर, इलायची के दाने, और ये हमने डाला है अब इसमें खोआ। तो 1 किलो दूध से 250 ग्राम के करीब खोआ शायद बना था, तो वो खोआ हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। घी बस 2 ही चम्मच डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। देखिए, ज्यादा घी से चीजें अच्छी नहीं बनती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारा घी डालेंगे सब्जी में, तड़के में डालेंगे तो चीजें अच्छी बनेंगी। ना, वो बल्कि खराब हो जाती हैं। हर चीज का एक अपना नेचुरल टेस्ट होता है, तो हमें उसे प्राकृतिक अवस्था में ही लेना है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डालिए बस, और इसे चलाते हुए अभी भूनना है। और अभी ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, तो जो हमने भून कर रखे थे, काजू और बादाम। किशमिश अभी निकालने वाली थी अंदर से, तो मैं डाल नहीं पाई, लेकिन हलवे में बहुत अच्छी लगती है किशमिश भी। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो आप लोग अगर बनाएंगे तो आप भी जरूर डालिएगा। लो जी, ये अब हमारा हलवा हो गया है तैयार। थोड़े से काजू और बादाम हमने रख लेने हैं ताकि हम बाद में गार्निशिंग के लिए वो काम आ सके। ठीक है, हलवे के बाद अब बनाएंगे हम चपाती। तो हमारे यहाँ जो रोटी बनती है उसके लिए मैं अलग अलग तरह का अनाज यूज करती हूँ। यानी किसी दिन किसी एक तरह के आटे की और किसी दिन दूसरे तरह के आटे की। तो हमें इस तरह बदल बदल कर अनाज खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब राजमा, हलवा, चपाती सब तैयार है। थोड़ा सा हम इसमें राजमा में गरम मसाला डालेंगे और फिर चलेंगे भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए। ये सुंदर दर्शन भगवान के। आज भगवान के वस्त्र रिपीट है, यानी कि जो कल पहने थे वही रेड कलर की ड्रेस है। देखिए, घर में कभी कभी ऐसा होता है कि निकाले नहीं गए तो फिर से वही ड्रेस पहना दी है, पर सेवा का नियम जो हमने लिया है वो हमें करना चाहिए। आज जो जया जी का प्रश्न है उसमें भी तो यही है, पर अभी जया जी का प्रश्न हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी हम हरि नाम की महिमा पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमें दिन प्रतिदिन हरि नाम की माला करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की जितनी अधिक माला हम कर सकते हैं वो हमें करनी है, और ये महामंत्र करने से ही भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब मंत्र हैं और ये महामंत्र है। इसी महामंत्र को देने के लिए युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले इस धरा पर आए। और ये जो गौरनिताई आप मेरे ऑल्टर में देख रहे हैं ना, ये वही तो हैं, कृष्ण और बलराम, यानी कि गौर नित्यानंद दोनों हैं ये। तो हमें ये महामंत्र करना है। श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक दिन कम से कम 16 माला इस महामंत्र की करने का नियम हमें दिया है, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। उसमें 2 घंटे लगते हैं। यदि शुरुआत में कोई 16 माला नहीं कर सकता तो थोड़े से भी शुरू कर सकता है, लेकिन हरिनाम अवश्य करना है, यही भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और ये आ गए हैं भगवान के दर्शन। हरि बोल, श्री गौर निताई की जय, महाप्रसाद की जय। ये देखिए, राजमा, राइस, सलाद, चपाती, दही और घिया का हलवा, और साथ में जल। तुलसी महारानी तो विराजमान है ही, ये गुरु परंपरा तुलसी महारानी, और ये सुंदर सुंदर गौर निताई के दर्शन। ये दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना, ये नृत्य कर रहे हैं हरिनाम करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो अब है प्रसादम टाइम। तो जैसा आपने कल देखा कि कल द्वादशी थी, तो व्रत का पारण करने के लिए फिर हमने बनाई थी खिचड़ी। थोड़ा सा लाइट ठीक रहता है, तो फिर आज बन गई है अच्छी सी थाली। भगवान जी को भी अच्छा सा भोग लगाया और फिर अब खुद भी पा रही हैं। तो आज बना है राजमा चावल, साथ में है ये मिक्स रोटी, सलाद और घिया का हलवा, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अभी हम लेते हैं एक सब्सक्राइबर का प्रश्न। तो हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली मेंबर है जया जी। तो काफी दिन से ये हमारे साथ है, तो इनका काफी बार प्रश्न आ चुका है। तो माफ कीजिए जया जी, मैं आपका प्रश्न नहीं ले पाई, तो आज पक्का। तो अभी माता जी ने फिर पूछा था कि घर पर लड्डू गोपाल जी रहते हैं, युगल जोड़ी भी विराजमान है, मुझे उनका स्नान श्रृंगार करना बहुत पसंद है। बहुत अच्छे से जानती तो नहीं, पर फिर भी मैं उनके पोशाक बनाती हूँ, पर फिर भी घर गृहस्थी के कामों में उलझकर ऐसा लगता है जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाती हूँ। मन में गिल्ट रहता है, कैसे उबरूं अपने इस उलझन से। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, मंदिर नहीं जा पाती। जय श्री कृष्ण। तो जया जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत अच्छी डिवोटी हैं, क्योंकि जो एक भक्त होता है उसे हमेशा ये रहता है कि मैं भगवान की सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और कहेंगे नहीं हम अपने भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अरे हम तो ऐसा भोग लगाते हैं, अच्छे से अच्छा भोग लगाते हैं, हम तो इतने अलग अलग प्रकार के वस्त्र लेकर आते हैं भगवान के लिए। लेकिन आप जानते हैं ना कि भगवान को तो केवल और केवल हमारे किसी इन वस्त्रों की, इन खाने की, इन भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल हमारा प्रेम चाहते हैं। तो आप जैसे करते हैं ना कि आपके पास युगल जोड़ी भी है, लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो उनका स्नान श्रृंगार और ये सब करती हैं, है ना, तो ये भगवान को पसंद है। और वस्त्र तो चाहे जैसे मर्जी बनाए आप, भगवान में पहनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे भगवान परफेक्शन देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो वो इस तरह का भक्त को बुद्धि दे देते हैं। तो जया जी, बस इसका एक ही इलाज है कि देखिए, एक तो समय को हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलना होता है कि हमें कुछ चीजें हमें ऐसी करनी होती है कि हमें वो करनी ही करनी है। मतलब भगवान की सेवा का एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ इस्कॉन में सब कुछ शेड्यूल से होता है। मंदिर में तो बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत ही बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम, करेक्ट टाइम पे भगवान की सेवा की जाती है कि अगर सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होनी है तो होनी है, फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होनी है तो फिर होनी है, भोग जितनी बार लगना है तो लगना है, और भोग के लिए और भगवान के सारी चीजों के लिए भी सब कुछ पहले से डिसाइडेड रहता है। रोस्टर बना होता है, किसने सेवा में आना है, कैसे सेवा में आना है, सेवा के नियम क्या हैं, तो ये सब है। तो ये सब जो साधना है हम लोग वहीं से सीखते हैं कि इसी प्रकार हम घर में भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर में थोड़ा सा उस तरह नहीं हो पाता है। हम लोग गृहस्थ हैं तो हमें नियमों में थोड़ी सी ढील दे दी जाती है कि थोड़ा समय का ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी भोग तो लगाना ही है, जो भी खाना है वो भोग लगाकर खाना है, ये नियम होना ही चाहिए। बाकी जो भगवान की सेवा का नियम है, तो भगवान की सेवा का नियम ऐसा रहेगा कि जैसे अगर किसी ने घर में विग्रह रखे हैं और उसके पास रोज समय नहीं है, तो वो रोज भगवान को स्नान न करवाए। माफ कीजिए, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई और मुझे पता नहीं चला और मैं बोलती रही।
उसमें स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो है ही स्टोरेज की प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं। अभी मैं मायापुर गई थी, तो मायापुर के और वृंदावन के बहुत सारे वीडियोस मेरे पास हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने वो रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं डालूंगी उन्हें ब्लॉग में। तो जया जी, मैं जैसे बता रही थी कि आपको शेड्यूल करना होगा जो भी आपने सेवाएं करनी है। तो जैसे कि भगवान की जो सेवा है, विग्रह सेवा है, तो वो आप थोड़ी सी लिमिटेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग भी करते हैं उसी हिसाब से। जैसे मंगला है तो मंगला आपने जरूर करनी है, और साथ में जो सेवा है, जो रोज श्रृंगार की सेवा है, तो ये आप लिमिटेड कर सकते हैं। दूसरी एक ये है कि सबसे बड़ी सेवा है भगवान की शास्त्र की सेवा, कि हमें शास्त्र को अवश्य पढ़ना है। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं, तो वैसे जो हमारी भक्ति का शुभारंभ है वो श्रवण से होता है, और जब किसी से प्रेम उत्पन्न होता है तो उसके बारे में सुन सुनकर होता है। और शास्त्र हमारी जो बुद्धि है उसको भी निर्मल करते हैं, है ना। और शास्त्र से हमें गाइडेंस मिलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो शास्त्र अध्ययन जरूर करना है, ठीक है। विग्रह सेवा चाहे थोड़ी कम करें। और अच्छा है आपको वस्त्र भी बनाने आते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब बनाएंगे, तो वो करेंगे। भगवान सब स्वीकार करते हैं, और भगवान देखते हैं कि किस भक्त के पास कितना समय है ना, तो वो करना है। भक्त का एक स्वभाव है कि वो समय को वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि काल जो है वो भगवान का ही ग्रुप है। और समय, चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि सारे संसार का अगर धन दे दिया जाए तो भी हम एक क्षण वापस नहीं खरीद सकते। समय की इतनी महिमा है। और ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है ये तो अनमोल है, क्या पता फिर दोबारा मिले ना मिले, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसे अवश्य मिलेगा। या तो उसे भगवान का धाम मिलेगा, और अगर किसी कारणवश उसकी भक्ति रुक जाती है तो फिर उसे दोबारा से भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। ऐसा है, पक्का है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, भगवत गीता में भी ऐसा बताया गया है। तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ ना करते हुए अपना पूरी शेड्यूलिंग करके टाइमिंग की, और हमें भगवान की सेवा करनी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी श्लोका लर्न करने हैं तो हम लोग किचन में लगा लेते हैं। जैसे जैसे काम करने हैं वैसे वैसे श्लोका लर्न करेंगे। तो वो क्या होगा कि जैसे भगवान शास्त्र है, भगवान की वाणी है, तो वो सारा भोजन में भी आ जाएगा। भगवान का स्मरण बना रहेगा। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो लेक्चर लगाएंगे, तो फिर वो उस समय लेक्चर सुन लेंगे, है ना। और अब तो ऐसी आदत हो गई कि जो बाहर के लोग भी मिलते हैं तो उनके साथ भी क्या होता है, उनको भी हम कुछ ना कुछ शास्त्र से ही बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब और कुछ हमें याद ही नहीं रहता है। अब आप ये देखेंगे कि मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है बहुत साल से नहीं है। तो वैसे तो खैर आजकल मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एक वैसे ही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है, आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और आप बड़ी अच्छी भक्त हैं तो इसी तरह से आप सोच रही हैं। तो देखिए, किया का हलवा खाइए, बहुत अच्छा बना है, सच में बहुत अच्छा बना है। मैं सोच रही थी कि 200 ग्राम चीनी जो है इसके लिए ज्यादा ना हो जाए, 800 ग्राम घिया थी, लेकिन परफेक्ट है क्योंकि खोआ भी था, 200 ग्राम खोआ था, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा बना है। तो आप सब भी अपने घर में बनाइए और अपने भगवान को भोग लगाइए, और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा बना, ठीक है। तो अभी चलते हैं इस्कॉन पंचकुला की तरफ। तो मुझे कार में पेट्रोल भरवाना था, तो मैं आई हूँ अभी पेट्रोल पंप पे, ये रास्ते में ही है। बहुत लाइनें हैं, बहुत भीड़ है यहाँ। तो ये पेट्रोल फिल हो गया है और अब हम निकल रहे हैं आगे। लाइटों पे देखिए कितनी भीड़ है, हर जगह ट्रैफिक। और ये हम पहुँच गए हैं इस्कॉन पंचकुला। ये बहुत सुंदर मंदिर है, अभी दर्शन करवाएंगे आपको। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये हम आ गए हैं अंदर। और ये है गिरिराज जी, गिरिराज गोवर्धन की जय। ये देखिए बहुत सुंदर दर्शन है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, और अब चलते हैं अंदर ऊपर की तरफ। और ये रिसेप्शन से होते हुए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के सुंदर दर्शन। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और अब सबसे पहले सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। सबसे पहले ये दर्शन है
और फिर उसके बाद है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ भगवान के दर्शन। और उसके बाद श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। और ये है असीमानंद जी, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया और बाद में इस्कॉन के पास ये आ गया। और ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। और अब हम करते हैं श्री राधा वृंदावन चंद्र के सुंदर दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन है, ये देखिए। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। और ये है श्री गौर निताई के सुंदर दर्शन। श्री गौर निताई की जय। और अब आ रहे हैं केसरी नंदन हनुमान। हे हनुमान जी, हमें भगवान की सेवा में लगाए रखना। और ये है परम वैष्णव महादेव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ये जगदम्बा माता की जय। ये सभी वैष्णव हैं। ओहो, और ये आ गए हैं नर्तक निमाई। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा मेरे कई व्लॉग्स में, जन्माष्टमी के व्लॉग में देखा होगा। तो ये है नर्तक निमाई। ये बहुत चमत्कारी विग्रह हैं, ये मायापुर से आए हैं। इनकी कहानी मैं आराम से सुनाऊंगी। अभी आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर है। देखिए इनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं। ये कभी चंडीगढ़ रहते हैं तो कभी पंचकुला आ जाते हैं। अभी पंचकुला आए हुए हैं, देखिए कितने प्यारे हैं ये। तो आपको ये हमारा पंचकुला का इस्कॉन मंदिर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अभी आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमारी यहाँ पे एक सेमिनार है, तो उसके बारे में मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आपको बताऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में। ये देखिए, ये छत के ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। कल मुझे समय लगा तो मैं थोड़ा सा और शूट करने की कोशिश करूँगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आपको यदि ये सब अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। विदा लेने का समय आ गया है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।